मॉर्निंग फ्रेंड्स, चेन्नई डिवीजन साउदर्न रेलवे का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर में आप लोग का स्वागत है। ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था 27 सितंबर 2025 को। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और इस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, लेंथ अवर बॉडी ऑफ आईसेफ ब्रॉडगेज कोचेस। तो यहीं पर देखिए आईसेफ बीजी कोच के लिए, ब्रॉडगेज कोच के लिए लेंथ अवर बॉडी पूछा है, लेंथ अवर हेडस्टॉक पूछा है, एंड बॉडी टू एंड बॉडी, हेडस्टॉक टू हेडस्टॉक पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा? 21,337 mm हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इसी प्रकार अगर लेंथ अवर कपलर पूछा होता, लेंथ अवर कपलर, ये सब डाटा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। लेंथ अवर कपलर अगर पूछा होता तो ये कितना हो जाता? 22,297 mm। अगर विड्थ अवर बॉडी पूछा होता, विड्थ चौड़ाई पूछा होता, तो ये हो जाता 3245 mm, 3,245 mm। इसी प्रकार अगर हाइट पूछा होता, हाइट फ्रॉम रेल लेवल टू टॉप ऑफ रूफ पूछा होता, तो ये कितना हो जाता? 4,025 mm हो जाता। तो ये सब डाटा आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरेज एडमिनिस्ट्रेटिव? निरीक्षण गाड़ी प्रशासनिक का परिवहन कोड क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। इंस्पेक्शन कैरेज एडमिनिस्ट्रेटिव सैलून जो होता है, तो ये आप लोग का हो जाएगा RA हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। इंक्वायरी ऑन कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इज डन बाय। जो भी कोचिंग स्टॉक का एक्सीडेंट होता है जिसमें कि ह्यूमन लाइफ लॉस होता है, तो इसमें आप लोग का रेलवे का आप लोग का प्रॉपर्टी लॉस होता है। तो ये कंडीशन में आप लोग का जो एक्सीडेंट का इंक्वायरी करेंगे, अगर इसमें कैजुअलिटी हो गया, आदमी मर गए हैं, ह्यूमन लाइफ लॉस हुआ है, ये कंडीशन में जो कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट का इंक्वायरी जांच कौन करेंगे? ये करेंगे CRS साहब करेंगे, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में काम करते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंडर में काम करते हैं। CRS कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। फॉर फाइंडिंग व्हाट डिफेक्ट UST इज डन। यहीं पर देखिए UST हम लोग क्यों करते हैं, इसका पर्पोज क्या है, क्या चीज़ पाने के लिए हम लोग UST करते हैं। UST का फुल फॉर्म जान लीजिए, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होता है, जो कि एक NDT टेस्ट है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जिसमें कि कोई भी आप लोग का इंटरनल स्ट्रक्चर को डैमेज ना करते हुए टेस्ट किया जाता है। UST टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, जैसे कि एक्सेल का फॉर एग्जाम्पल इंटरनल क्रैक को जाँच करते हैं, आंतरिक दरार को जांच करते हैं। तो UST मेनली किया जाता है क्या डिटेक्ट करने के लिए? इंटरनल क्रैक को। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हाउ मेनी इमरजेंसी विंडोज प्रोवाइडेड इन AC ISAF RCF कोच? AC ISAF RCF कोच में आपातकालीन खिड़की, यहीं पर देखिए जो आप लोग का इमरजेंसी विंडो है, तो इसका संख्या पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा इमरजेंसी खिड़कियां का संख्या? तो ये हो जाएगा आप लोग का 4 के संख्या में। व्हाट डू यू मीन बाय FRP? FRP का पूर्ण रूप पूछा है, फुल फॉर्म पूछा है, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक हो जाएगा, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी में है। तो हम लोग का कोचेस में देखिए आप लोग का बहुत सारा जगह में FRP का यूज हो रहा है, जैसे कि इसका जो प्रॉपर्टी, उसका क्वालिटी है कि ये लाइटर है, इसके साथ साथ कोरोजन रेजिस्टेंस है। इसके चलते हैं इसको टॉयलेट पैनल, रूफ पैनल, सोप ट्रे, स्नैक ट्रे, टॉयलेट फिटिंग्स, विंडो फ्रेम, इंटरनियर पैनलिंग, इंटीरियर जो पैनल होता है, ये सब हम लोग FRP का यूज करते हैं इसमें। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी फॉर IOH ऑफ ISAF कोच? यहाँ पर देखिए ISAF कोच का इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग का पीरियोडिसिटी इंटरवल देखेंगे, जो कि 9 महीना होता है। तो ये अगर आप लोग का फास्ट IOH के लिए क्वेश्चन होता, फास्ट IOH न्यूली बिल्ट एक कोच होगा, इसमें फास्ट इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग अगर करेंगे तो इसके लिए जो पीरियोडिसिटी इंटरवल होगा 12 महीना हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप लोग का POH के लिए क्वेश्चन होता है, पीरियोडिकल ओवरऑलिंग नॉर्मल, जिसको कि सबसेक्वेंट बोलते हैं, ये हो जाता है आप लोग का
18 मंथ हो जाता। लेकिन यही अगर आप लोग का फास्ट पीओच होता जो कि न्यूली बिल्ड कोच के लिए, तो ये कंडीशन में ये कितना होता है, 24 मंथ होता है इसका पीरियोडिसिटी या इंटरवल। द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट एबव रेल लेवल टू द सेंटर ऑफ बफर। यहीं पर देखिए रेल लेवल से सेंटर ऑफ बफर तक जो स्टैंडर्ड आप लोग का मैक्सिमम बफर हाइट पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम हो जाएगा आप लोग का एमटी कंडीशन में जो कि 1105 होगा, ये एमटी कंडीशन में। मिनिमम आप लोग का देखिए यहीं पर 1030 है मिनिमम, मिनिमम जो कि आप लोग का लोडेड कंडीशन में होगा, और ये हो जाएगा 1030 ये बफर हाइट सीवीसी हाइट है। ये बहुत सारा वीडियो में बताया गया है, आप लोग का याद हो गया होगा। एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन द ब्रेक पर परसेंटेज ऑफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन शुड बी। तो यहीं पर देखिए जो स्टेशन में आप लोग का मेंटेनेंस होता है, पिट लाइन मेंटेनेंस होने के बाद बीपीसी इशू किया जाता है, तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन में जो आप लोग का ब्रेक पावर परसेंटेज हो जाएगा ये कितना होना चाहिए, ये 100% होना चाहिए। इसी प्रकार आउट स्टेशन या एन रूट के लिए एन रूट या आउट स्टेशन, इसमें कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ कंट्रोल रिजर्वर इन कोचिंग ट्रेन। कोचिंग ट्रेन में यहीं पर देखिए जो सीआर कंट्रोल रिजर्वर होता है इसमें प्रेशर पूछा है, तो प्रेशर कितना रहता है कंट्रोल रिजर्वर में, तो इसमें प्रेशर रहता है 5 kg/cm²। और इसका जो कैपेसिटी होता है ये भी आप लोग जान लीजिए, कैपेसिटी ये होता है 6 लीटर्स। लेकिन आजकल एलएचबी कोच में एक डेको कंपनी का सीआर है, कंट्रोल रिजर्वर है, जिसका की कैपेसिटी 9 लीटर है। नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रोल रिजर्वर इन एयर ब्रेक सिस्टम इज यूज्ड फॉर। देखिए एयर ब्रेक सिस्टम में जो सीआर रहता है कंट्रोल रिजर्वर रहता है, इसका आप लोग का यूज क्या है, इसका उपयोग क्या है, तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन सी में है टू कंट्रोल द ब्रेक सिस्टम, ये ब्रेक सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे कि सीआर एक रिफरेंस प्रेशर के रूप में, बीपी का रिफरेंस प्रेशर के रूप में ये काम करता है सीआर कंट्रोल रिजर्वर। इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इन बीपी इच। यहीं पर देखिए एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक आप लोग का अप्लाई हो जाएगा, तो किस दर में आप लोग अगर एयर प्रेशर ड्रॉप करेंगे बीपी का तब जाके ब्रेक अप्लाई होगा। तो ये जो रेट होगा कितना होगा, 0.6 kg/cm² बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे A9 वाल्व से, जो कि 6 सेकंड के लिए, तो इसमें ब्रेक लग जाना चाहिए। और इसी प्रकार का टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट भी बोलते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट। तो इसमें आप लोग का डीवी सेंस कर रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं, वर्किंग कर रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए ही सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड नॉट अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इन बीपी इच। यहीं पर देखिए एयर ब्रेक सिस्टम में आप लोग का ब्रेक अप्लाई नहीं होगा, किस दर से अगर बीपी का एयर प्रेशर ड्रॉप करेंगे तब आप लोग का ब्रेक लगेगा नहीं। तो ये हो जाएगा आप लोग का 0.3 kg/cm² प्रेशर बीपी प्रेशर एन वाल्व से अगर आप लोग 60 सेकंड के लिए ड्रॉप करते हैं, ये कंडीशन में क्या होगा, ब्रेक लगेगा नहीं। तो ऑप्शन ए है। और इसी प्रकार का टेस्ट को इनसेंसिटिविटी टेस्ट भी बोला जाता है, इनसेंसिटिविटी टेस्ट, जो कि आप लोग का सिंगल वैगन टेस्ट ट्रिक या सिंगल कार टेस्ट में किया जाता है। व्हाट इज द ऑयल लेवल इन डैशबोर्ड। ऐसे कोच में डैशबोर्ड में ऑयल का लेवल पूछ रहा है, ऑयल का हाइट पूछ रहा है, जो कि 40 mm है। और इसमें आप लोग का 1.6 लीटर सेलकोर्निया ऑयल या सर्वोलिन 68 जिसको बोलते हैं, सर्वोलिन
68 यही ब्रांड का ऑयल यूज किया जाता है। द कलर कोड ऑफ हेलिकल स्प्रिंग ऑफ आईसेफ बोगी इच, यहीं पर देखिए कलर कोडिंग पूछा है। आईसेफ कोच में जो कॉयल स्प्रिंग यूज होता है, हेलिकल कॉयल स्प्रिंग, इसका कलर कोडिंग पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा येलो, ब्लू, ग्रीन हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए, जैसे कि ए ग्रुप, आप लोग का बी ग्रुप और सी ग्रुप, ये 3 कैटेगरी का आप लोग का जो ग्रुपिंग होता है, तो इसमें ए ग्रुप के लिए आप लोग का कलर कोडिंग येलो हो जाएगा, बी ग्रुप के लिए ऑक्सफोर्ड ब्लू या ब्लू हो जाएगा, और सी ग्रुप का कॉयल स्प्रिंग के लिए ग्रीन हो जाएगा। ए बी सी व बी जी, ये याद रखने का फॉर्मूला है। एलएचबी कोचेस आर प्रोवाइडेड विथ व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग, एलएचबी कोच किस प्रकार का बियरिंग के साथ उपलब्ध होता है, तो इसमें आप लोग का एलएचबी कोच में किस प्रकार का बियरिंग फिट किया जाता है, ये होता है आप लोग का सीटीआरबी, कैटरिज टेपर रोलर बियरिंग। ऑप्शन में चलते हैं, यहीं पर देखिए ऑप्शन सी में है, तो यहीं पर आप लोग का अगर वंदे भारत है, एलएचबी कोच है, और जो फ्राइड स्टॉक गुड्स ट्रेन है, ये सभी में ही आप लोग का सीटीआरबी यूज होता है। सीटीआरबी कैटरिज टेपर रोलर बियरिंग। इसी प्रकार यहीं पर देखिए आईसीएफ कोच होगा, आईसीएफ कोच हो गया, मेमो हो गया, ये सब में आप लोग का स्पियरिकल रोलर बियरिंग, एसआरबी का यूज किया जाता है, स्पियरिकल रोलर बियरिंग। इसी प्रकार बीबीजेडसी ब्रेकबैन हो गया, यूआईसी बोगी हो गया, और कुछ लोकोमोटिव, इसमें भी आप लोग का क्या यूज होता है, सीआरबी यूज होता है, सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग यूज होता है। टीआर वेट ऑफ बक्सन वागन इज, टीआर वेट पूछ रहा है बक्सन वागन का, तो ये कितना हो जाएगा 22.47 टन। तो इसमें थोड़ा डाटा देख लीजिए, टीआर देख लीजिए, पे लोड देख लीजिए, कैरिंग कैपेसिटी, पे लोड कैरिंग कैपेसिटी देख लीजिए, ग्रॉस लोड आप लोग प्लस करके निकाल लीजिए। तो यहीं पर देखिए जो कि आप लोग का टीआर वेट बक्सन वागन के लिए, टीआर वेट ये तो यहीं पर क्वेश्चन में आया हुआ है 22.47 टन। इसी प्रकार सीसी कैरिंग कैपेसिटी या जिसको पे लोड बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 58.81 टन। और दोनों को टोटल कर दीजिए तो ये ग्रॉस लोड हो जाएगा, ग्रॉस टोटल लोड, ये ग्रॉस लोड कितना हो जाएगा 81.28 टन हो जाएगा, 81.28 टन। तो इसी को अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेल लोड निकल जाएगा, जो कि 20.32 टन होता है, 20.32 टन एक्सेल लोड कैपेसिटी। 4 एक्सेल के साथ डिवाइड कर दीजिए। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशूड फॉर प्रीमियम एंड टू एंड रैक्स विल बी वैलिड फॉर, यहीं पर देखिए ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशू करेंगे, किस प्रकार का रैक होगा, प्रीमियम एंड टू एंड रैक होगा। तो इस प्रकार का जो आप लोग का रैक होगा, इसका जो बीपीसी का वैलिडिटी कितना होगा 12 + 3 डेज हो जाएगा, 12 दिन आप लोग मल्टीपुल लोडिंग कीजिए, 3 दिन दिया जाता है। कोई भी कंडीशन में अगर ऑन लोडिंग नहीं हो पाया है तो ये कंडीशन के लिए 3 दिन दिया गया है, और इसी 3 दिन में आप लोग का क्या होगा, इसके साथ साथ आप लोग का जो फर्स्ट जो एग्जामिनेशन पॉइंट होगा टुवर्ड्स फर्स्ट एग्जामिनेशन पॉइंट के तरफ ये प्रोसीड करेगा, इसलिए आप लोग का 3 दिन ग्रेस पीरियड दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, एसएबी एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन स्लैग एडजस्टर बैरल, ये किस किस का बीच का गैप को मेंटेन करता है। तो यहीं पर देखिए स्लैग एडजस्ट जो होता है, इसको जो क्लियरेंस को, जो कि ब्रेक ब्लॉक और आप लोग का चक्का के बीच में जो क्लियरेंस गैप रहता है, उसको एसएबी एडजस्ट करता है, मेंटेन करता है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा, ऑप्शन यहीं पर आप लोग का हो जाएगा, एक हो जाएगा व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक हो जाएगा। स्लैग एडजस्टर बैरल एसएबी का फुल फॉर्म होता है। टू अनकपल बीपी एंड एपी एयर हॉर्स इट इज एसेंशियल टू, यहीं पर देखिए आप लोग का बीपी और एपी एयर हॉर्स पाइप को आप लोग अनकपल करेंगे, खोलेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पकड़ लीजिए 2 कोच के बीच में जो दोनों तरफ का बीपी और एपी जुड़ा हुआ है, इसको अनकपल करना चाहते हैं। तो जैसे भी एंगल कॉक को पहले बंद कर दीजिए, इसमें प्रेशर बंद हो जाएगा। तो प्रेशर बंद हो जाएगा तो इजीली आसानी से आप लोग इसको खोल पाएंगे। इसके साथ साथ इसमें कुछ दुर्घटना होने का भी चांस रहेगा नहीं।
तो जो एडजेसेंट या लगा हुआ दोनों कोच का एंगल को पहले बंद कीजिए, उसके बाद ही अनकपल कीजिए, इसको बीपीएफपी पाइप एआरएस पाइप को खोलिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा क्लोज द एडजेसेंट एंगल कक हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चलिए। पे लोड ऑफ बीटीपीएन टैंक वागन बगी पेट्रोलियम टैंक वागन जो है बीटीपीएन टैंक वागन पेट्रोल जिसमें ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसका पे लोड पूछ रहा है। तो ये पे लोड कितना हो जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी पे लोड, तो ये हो जाएगा 54.28 टन हो जाएगा। तो इसमें भी आप लोग टीआर देख लीजिए, टीआर वेट खाली कंडीशन में वेट कितना है, टीआर वेट ये है 27 टन, 27 टन है। इसी प्रकार आप लोग का यहीं पर दिया हुआ है 54.28 टन जो है कैरिंग कैपेसिटी पे लोड है, दोनों को प्लस कर दीजिए तो ये ग्रॉस लोड हो जाएगा, ग्रॉस लोड जो कि ये हो जाएगा 81.28 टन हो जाएगा, 81.28 टन 4 से डिवाइड कर देने से एक्सेल लोड कैपेसिटी आ जाएगा 20.32 टन। हाउ मेनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज्ड इन बीएलसी वागन, एक बीएलसी वागन में कितना संख्या में एटीएल ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज होता है, तो ये यूज होता है 8 के संख्या में। व्हिच गैस इज यूज्ड इन एमआईजी वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग एमआईजी वेल्डिंग में किस प्रकार का गैस यूज किया जाता है, तो ये जो गैस होता है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसके साथ साथ आर्गन गैस या आर्गन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर या आर्गन प्लस हीलियम का भी मिक्सचर यूज किया जाता है। डेस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स कैन बी डिटेक्टेड इन डीपीटी टेस्ट, डीपीटी टेस्ट में किस प्रकार का दोष को जांच किया जाता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा, सरफेस क्रैक हो जाएगा, ऑप्शन यहीं पर ए के साथ चलिए। तो डीपीटी का फुल फॉर्म ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट होता है, ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट। तो इसमें आप लोग का जो सरफेस क्रैक है, जैसे कि आप लोग का सीबीसी हो गया, नकल हो गया, ट्रॉली फ्रेम हो गया, बहुत सारा जगह में ही आप लोग का ये आप लोग का सरफेस डिफेक्ट्स को चेक किया जाता है डीपीटी के माध्यम से, ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट के माध्यम से। पीएल नंबर ऑफ स्टॉक आइटम हैज हाउ मेनी न्यूमेरिक डिजिट, यहीं पर देखिए जो प्राइस लिस्ट नंबर, पीएल नंबर का फुल फॉर्म प्राइस लिस्ट नंबर है, जो कि स्टॉक आइटम के लिए ही रहता है। तो ये कितना जो डिजिट है, इसमें कितना डिजिट है पीएल नंबर में, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो 8 डिजिट है। तो ये देखिए आप लोग का मेन ग्रुप होता है, तो मेन ग्रुप, एक आप लोग का सब ग्रुप और आइटम का सीरियल नंबर। तो यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा डिजिट होगा, ये मेन ग्रुप को इंडिकेट करेगा, सब ग्रुप को तीसरा और चौथा डिजिट इंडिकेट करेगा। इसके बाद आप लोग का 5, 6 और 7 नंबर जो है ये आइटम का सीरियल नंबर को इंडिकेट करेगा। लास्ट में आप लोग का जो होगा ये होगा चेक डिजिट, चेक संख्या। तो चेक डिजिट जो होगा ये लास्ट जो संख्या होगा, 8वां वाला जो संख्या होगा डिजिट होगा, 8 नंबर वाला डिजिट ये होता है चेक डिजिट। व्हिच स्टैंडर्ड फर्म इज यूज्ड टू इशू स्टॉक आइटम फॉर स्टोर्स, यहीं पर देखिए किस प्रकार का स्टैंडर्ड फर्म को यूज किया जाता है स्टॉक आइटम को स्टोर से इशू करने के लिए। तो इस प्रकार का जो फर्म होगा ये क्या हो जाएगा, S1313, S1313 हो जाएगा। इसी प्रकार यहीं पर देखिए S1539 जो है इसको DS8 नोट्स भी बोला जाता है, DS8 ये एग्जाम में आता है, DS8 नोट्स याद रखिए। तो ये आप लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या चीज़ के लिए यूज होता है, ये होता है आप लोग का एडवाइस नोट फॉर रिटर्न स्टोर। जो भी स्टोर मटेरियल हम लोग स्टोर को रिटर्न करेंगे, एडवाइस नोट रिटर्न करेंगे,
तो जो भी आइटम सब रिटर्न करेंगे स्टोर को, इसके लिए जो एडवाइस नोट होगा इसको DS8 नोट्स बोला जाता है। इसके लिए जो फर्म यूज होता है S1539। इसी प्रकार यहीं पर देखिए S1531 जो आप लोग का स्टैंडर्ड फर्म है, स्टोर फर्म है। ये क्या चीज़ के लिए यूज होता है? मटेरियल सप्लाइड टू स्टोर, मटेरियल अगर स्टोर को सप्लाई करेंगे इसके लिए यूज होता है S1531 materials supplied to store with the increase in preventive maintenance cost, breakdown maintenance cost। यहीं पर देखिए अगर आप लोग का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट को बढ़ा दिया जाएगा तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा? विद द इंक्रीज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट। तो देखिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट आप लोग का यहीं पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है? एक पीरियडिकल मेंटेनेंस होता है। अगर आप बढ़िया से रेगुलर बेसिस पर पीरियडिकली अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस आप लोग का होने का चांस बहुत ही कम रहेगा। तो यहीं पर आप लोग का अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा बढ़ा देंगे तो ज़रूर आप लोग का ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में कॉस्ट जो होगा ये घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहीं पर ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। रेलवे एम्प्लॉइज प्रोहिबिटेड फ्रॉम ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज एज पर रूल्स ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966। रेलवे एम्प्लॉइज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स पार्टी एज पर डेस रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के नियम डेस के अनुसार रेलवे कर्मचारियों को राजनीतिक दल में शामिल होने से मना है। तो ये रूल क्या हो जाएगा? ये रूल आप लोग का हो जाएगा रूल 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा रूल 5, ऑप्शन सी के साथ चलिए। चाइल्ड केयर लीव कैन बी ग्रांटेड टू ए फीमेल और सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट अप टू मैक्सिमम डेज। यहीं पर देखिए जो CCL होता है, चाइल्ड केयर लीव होता है, ये आप लोग का फीमेल रेलवे एम्प्लॉय को मिलता है। इसके साथ साथ सिंगल मेल एम्प्लॉय को भी ये आप लोग का मिलता है। तो ये आप लोग का मैक्सिमम कितना मिलता है? तो मैक्सिमम ये 730 डेज, लगभग आप लोग का 2 ईयर्स। तो जिसमें कि पहला साल जो होता है आप लोग का फुल सैलरी मिलेगा, 100% सैलरी मिलेगा, और दूसरा साल जो होगा, जो सेकंड आप लोग का पार्ट होगा, इसमें आप लोग को दूसरा साल जो होगा 80% इसमें आप लोग का सैलरी मिलता है। ये भी आप लोग जो कि आप लोग का 2 बड़े जीवित बच्चे के लिए, ये भी उनका केयरिंग के लिए, देखभाल के लिए, ये आप लोग का विद इन आप लोग का 18 ईयर्स के अंडर आप लोग को लेना है। 18 साल तक इसको ले सकते हैं 2 बच्चे का देखभाल के लिए। और इसमें आप लोग मैक्सिमम ले सकते हैं आप लोग का 3 बार, आप लोग का 1 साल में 3 बार ले सकते हैं, और मिनिमम 5 दिन ये सैंक्शन होता है। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP कैन बी एक्यूमुलेटेड टू ए रेलवे एम्प्लॉय इन हिज होल सर्विस। यहाँ पर देखिए पूरा टोटल आप लोग का जो एक एम्प्लॉय का सर्विस पीरियड में आप लोग का लीप ऑन हाफ एवरेज में कितना जमा कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो LHAP के लिए कोई तो ऐसा रूल नहीं है, इसके लिए आप लोग का लिमिट नहीं है। तो यहीं पर ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा अनलिमिटेड हो जाएगा। अगर ये LAP के लिए क्वेश्चन होता लीप ऑन एवरेज पे, तो इसके लिए आप लोग का 300 या 300 + 15 डेज आप लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ अपील अगेंस्ट द पेनल्टी अंडर रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स। रेलवे कर्मचारी अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के तहत जुर्माने के खिलाफ अपील दाखिल करने की समय सीमा। देखिए आप लोग को कोई अगर आप लोग का पेनल्टी इम्पोज किया गया है तो इसका आप लोग का अगेंस्ट में अपील करना चाहते हैं, तो ये कंडीशन में आप लोग को कितना दिन का समय दिया जाता है।
तो ये समय सीमा कितना है, आप लोग जो अगर अपील करना चाहते हैं तो इसके लिए जो समय सीमा है अपील करने के लिए टाइम है ये 45 डेज है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। ए रेलवे सर्वेंट शल बी डीम टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इफ ही हैज बीन पुट इन पुलिस कस्टडी फॉर ए पीरियड ऑफ। यहीं पर देखिए आप लोग का अगर कोई भी रेलवे कर्मचारी पुलिस कस्टडी में 48 आवर से ज़्यादा अगर रह जाते हैं तो इनको माना जाता है कि ये सस्पेंड है, डीम सस्पेंशन, और इसके लिए आप लोग का SF2 जारी कर दिया जाता है। तो यहीं पर क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, रेलवे कर्मचारी को तब तक सस्पेंड माना जाएगा जब तक वो पुलिस हिरासत में 24 आवर से ज़्यादा अगर रह जाते हैं। तो ऑप्शन यहीं पर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सीडिंग 48 आवर्स। Which rule of Railway Service Conduct Rule 1966 describes about acquiring of movable, immobile and valuable property by railway servant? रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के अनुसार कौन सा नियम में रेलवे कर्मचारियों द्वारा चल अचल और मूल्यवान संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में बताया गया है? तो देखिए एज ए रेलवे एम्प्लॉय आप लोग का एक रेलवे कर्मचारी हैं तो आप लोग क्या होगा, ये कंडीशन में चल अचल और मूल्यवान संपत्ति आप लोग का खरीदना और बेचने से ये रूल जो है संबंधित है। तो इसके लिए आप लोग का निर्धारित जो आप लोग का सीमा से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा आप लोग लेन देन नहीं कर सकते हैं, और इसको आप लोग का जैसे भी जो लिमिट है इसके लिए आप लोग जो सक्षम अधिकारी हैं उनको सूचना देना पड़ता है ये कंडीशन में। तो इसके लिए जो आप लोग का रिलेटेड जो रूल है, आप लोग का चल अचल संपत्ति या मूल्यवान संपत्ति जो भी है ये आप अगर बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो इसके बारे में बताया गया है। रूल कितना हो जाएगा इसके साथ रिलेटेड, ये जगह रूल 18 हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LHB? LHB का पूर्ण रूप पूछा है जो वेरी इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा लिंक हॉफमैन बुश, रेगुलर रिपीटेड क्वेश्चन है, लिंक हॉफमैन बुश। ऑप्शन बी के साथ चलिए। फॉर ऑटोमेटिक लॉकिंग एंड लिफ्टिंग अप ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक हाउ मच फोर्स ऑफ kg इच रिक्वायर्ड रेस्पेक्टिवली? यहीं पर देखिए आप लोग का BLC वागन में जो ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक होता है तो इसको आप लोग लिफ्ट करना चाहते हैं, इसको लॉक करना चाहते हैं, अनलॉक करना चाहते हैं, तो दो प्रकार का आप लोग का इसमें वर्ड यूज होता है, लॉकिंग करने के लिए और अनलॉक करने के लिए। अनलॉक बोलने से लिफ्ट करने के लिए। तो लॉकिंग के लिए आप लोग का कितना kg का फोर्स चाहिए और अनलॉक या लिफ्ट करने के लिए कितना kg का फोर्स चाहिए ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक के लिए? तो ये हो जाएगा आप लोग का 600 kg का फोर्स चाहिए ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक को लॉक करने के लिए, और अनलॉक या लिफ्ट करने के लिए 1000 kg का फोर्स चाहिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इन BLC वागन हाइट ऑफ स्लैकलेस ड्रॉबर सिस्टम फ्रॉम रेल लेवल से, यहीं पर देखिए जो SLD SDV स्लैकलेस ड्रॉबर का हाइट पूछ रहा है BLC वागन के लिए, जो कि ये हो जाएगा 845 mm हो जाएगा। ऑप्शन यहीं पर देखिए ऑप्शन सी के साथ चलिए 845 mm। तो यहीं पर आप लोग का ये देख लीजिए एक BLC आप लोग का जो यूनिट होता है इसमें दोनों एंड में 2 A कार रहता है और आप लोग का बीच में 3 B कार रहेगा। तो दोनों एंड में A कार का ये रहेगा CBC कपलर रहेगा, और A कार का दूसरा एंड हो गया B कार से B कार हो गया। ये सब में आप लोग का SDV या SLD रहेगा, स्लैकलेस ड्रॉबर रहेगा। तो इसी का ही हाइट पूछा है रेल लेवल से, जो कि हो जाएगा इस प्रकार का कपलर जो है स्लैकलेस ड्रॉबर, ये हो जाएगा 845 mm। व्हाट इज द स्पेसिफाइड क्लियरेंस फॉर थिकनेस ऑफ एंड पीस कास्टिंग इन वागन? तो यहीं पर देखिए आप लोग का क्वेश्चन क्या है कि आप लोग का जो ब्रेक बीम
में जो आप लोग का पर्सन एक रहेगा, एंड पीस एक रहेगा, जो एंड पीस कास्टिंग है इसका थिकनेस पूछ रहा है, ब्रेक बीम का एंड पीस कास्टिंग का थिकनेस पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 mm + 0 - 1 mm, 36 + 0 - 1 mm। ऑप्शन यहीं पर देखिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए, ब्रेक बीम एंड पीस कास्टिंग का थिकनेस हो जाएगा 36 + 0 - 1 mm। ऑप्शन ए के साथ चलिए। When control rod of SAB is rotated for 1 round, control rod head moves by a distance of, यहीं पर देखिए आप लोग का जो कंट्रोल रड जो है SAB में जो कंट्रोल रड फिट होता है, इसको अगर एक राउंड आप लोग घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो ये कंडीशन में कंट्रोल रड का जो हेड है ये कितना आगे जाएगा, कितना आगे एडवांस होगा, तो ये 2 mm डिस्टेंस आगे मूव होगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए, SAB का कंट्रोल रॉड को एक राउंड घुमाएंगे तो कंट्रोल रॉड का हेड जो होगा ये 2 mm आगे एडवांस होगा, आगे बढ़ेगा। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बक्सन वैगन इन एम्प्टी कंडीशन, एम्प्टी कंडीशन में बक्सन वैगन के लिए पिस्टन स्ट्रोक देखेंगे। सही आंसर हो जाएगा 85 ± 10 mm। अगर ये लोडेड कंडीशन के लिए पूछा होता बक्सन वैगन में तो कितना हो जाता 130 ± 10 mm। For instruction regarding inspection and maintenance of Buxton wagon fitted with Kesnaf bogie and air brake system, what are the technical pamphlet used? तो यहीं पर देखिए आप लोग का RDSO जो टेक्निकल पैम्पलेट यूज होता है, जो कि यहीं पर बक्सन वागन के लिए पूछा है, तो इसका इंस्पेक्शन करेंगे, निरीक्षण करेंगे और मेंटेनेंस करेंगे, रख रखाव करेंगे। तो इसके लिए टेक्निकल पैम्पलेट बक्सन वागन जो कि केस्नफ बगी इसमें रहेगा, इसके साथ साथ ये आप लोग का एयर ब्रेक सिस्टम होगा। तो इस प्रकार का जो टेक्निकल पैम्पलेट होगा ये हो जाएगा G70 हो जाएगा। ऑप्शन यहीं पर देखिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो इसी प्रकार आप लोग का G90 जो है ये BTPN वागन के लिए है, BTPN टैंक वागन के लिए है। BTPN टैंक वागन का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए RDSO टेक्निकल पैम्पलेट G90 यूज होता है। इसी प्रकार यहीं पर देखिए जो G97 है, ये आप लोग का जो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट क्या है, एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ फ्राइट स्टॉक। जो कि गुड स्टॉक या एयर ब्रेक स्टॉक के लिए, गुड स्टॉक या फ्राइट स्टॉक के लिए एयर ब्रेक सिस्टम का आप लोग इसमें इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस करेंगे। इसके लिए G97 है। और एक यहीं पर देखिए G70 आप लोग का WT77 है, ये है WT77। ये आप लोग का 20.3 टन एक्सेल बॉक्स रोलर बियरिंग, 20.3 टन एक्सेल बॉक्स रोलर बियरिंग का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए WT77 RDSO टेक्निकल पैम्पलेट है। फॉर इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस ऑफ केस्नफ बोगी, व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट यूज्ड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। केस्नफ बोगी के लिए देखिए, केस्नफ बोगी का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए RDSO टेक्निकल पैम्पलेट पूछ रहा है, जो कि हो जाएगा G95। ऑप्शन डी के साथ चलिए। और इसमें आप लोग का G97 बताया गया है, ये आप लोग का एयर ब्रेक सिस्टम गुड स्टॉक फ्राइट स्टॉक के लिए। G86 यहीं पर एक आप लोग का दिया हुआ है, जो कि ये आप लोग का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वागन के लिए है। BTPGLN लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वागन का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए RDSO टेक्निकल पैम्पलेट G86 है। G90 आप लोग का BTPN टैंक वागन के लिए बताया ही गया है। डायगोनल गेज फॉर एक्सेल गाइड ऑफ 13 टन एंड 16.25 टन बोगी इच, यहीं पर देखिए जो आप लोग का ISF कोच में 13 टन बोगी नॉन AC कोच के लिए और AC कोच के लिए 16.25 टन एक्सेल लोड कैपेसिटी। तो यहीं पर इसका डायगोनल गेज पूछ रहा है, दोनों के लिए सेम रहेगा।
तो ये डायगोनल गेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3612 प्लस माइनस 1.0 mm। ये हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ चलिए 3612 प्लस माइनस 1.0 mm। ये हो जाएगा डायगोनल गेज 13 टन और 16.25 बोगी के लिए, मतलब नॉन एसी एसी बोगी के लिए। अप्रोक्सीमेट राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोच, एलएचबी कोच का अप्रोक्सीमेट राइडिंग इंडेक्स, राइडिंग इंडेक्स से आप लोग का पैसेंजर कंफर्टनेस के साथ रिलेटेड है। तो ये आप लोग का सिंपल एक नंबर रहेगा जो कि आप लोग का यहीं पर हो जाएगा 2.5। इसी प्रकार अगर आप लोग का वंदे भारत कोच के लिए राइडिंग इंडेक्स पूछा होता तो 3.26 हो जाता है। और ये आप लोग का आईसीएफ कोच होने से, आईसीएफ कोच के लिए अगर क्वेश्चन होने से 3.5 हो जाएगा, जो कि बहुत सारा वीडियो में बताया गया है। इन केस ऑफ आउटर कॉइल स्प्रिंग ब्रेकेज ऑफ वंदे भारत कोच द रेस्ट्रिक्टेड स्पीड अलाउड इज। तो जैसे कि एलएचबी कोच में आप लोग देखे होंगे कि आउटर कॉइल स्प्रिंग यहीं पर अगर टूटा हुआ होगा, आउटर कॉइल स्प्रिंग जो कि आप लोग का आउटर कॉइल स्प्रिंग प्राइमरी सस्पेंशन में, तो ये आप लोग का वंदे भारत कोच के लिए होगा। वंदे भारत कोच में आप लोग का जो कॉइल स्प्रिंग है ओनली आप लोग का प्राइमरी सस्पेंशन में यूज होता है, इसमें कन्फ्यूजन होना नहीं है। तो इसके लिए जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन है ये हो जाएगा 95 kmph हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चलिए। इन 16 कार वंदे भारत सीटिंग कैपेसिटी ऑफ डीटीसी ड्राइविंग ट्रेलर कोच इज। यहीं पर देखिए वंदे भारत कोच में, वंदे भारत ट्रेन में आप लोग का वंदे भारत ट्रेन होगा जिसमें कि डीटीसी प्रकार का कोच होगा, ड्राइविंग ट्रेलर टाइप का कोच होगा। तो इसमें सीटिंग कैपेसिटी पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा सीटिंग कैपेसिटी, हर दूसरा टाइप का सीटिंग कैपेसिटी अलग अलग होता है। तो ये पूछा था आप लोग का ड्राइविंग ट्रेलर कोच के लिए, तो ये हो जाएगा आप लोग का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 हो जाएगा। ये है आप लोग का डीटीसी के लिए। इसी प्रकार अगर ये आप लोग का मोटर कोच और ट्रेलर कोच के लिए होता तो ये 78 हो जाता। ये आप लोग का मोटर कोच एमसी और ट्रेलर कोच के लिए 78 सबसे ज़्यादा होगा। इसी प्रकार 52 जो है ये आप लोग का हो जाएगा एनडीटीसी कोच के लिए, नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच के लिए एनडीटीसी जिसको कि एग्जीक्यूटिव चेयर कार कोच भी बोला जाता है, ईसीसी कोच भी बोला जाता है। तो इसमें सीट संख्या 52 हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मोटर कोच ट्रेलर कोच में रहेगा और सबसे कम ड्राइविंग ट्रेलर कोच में रहेगा। एनडीटीसी जो कि एग्जीक्यूटिव चेयर कार है उसमें सीट संख्या 52। व्हाट इज द करेक्ट साइज ऑफ सेंटर पिवट पिन इन बीएल टाइप वागन। यहीं पर देखिए बीएलएल और बीएलसी टाइप का वागन के लिए सेंटर पिवट पिन का साइज पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा सेंटर पिन का आप लोग का साइज पूछ रहा है बीएलएल टाइप वागन के लिए। तो ये हो जाएगा आप लोग का 195 mm। इसी प्रकार अगर बक्सन वागन के लिए होता, बक्सन वागन के लिए सेंटर पिवट पिन का आप लोग का यहीं पर लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 342 mm। ये हो जाएगा 342 mm बक्सन वागन के लिए होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम रोटेशन ऑफ ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक अलाउड। बीएलसी वागन में जो ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक है ये मैक्सिमम कितना रोटेट कर सकता है, ये मैक्सिमम ये 15 डिग्री रोटेट कर सकता है। तो ऑप्शन यहीं पर ए के साथ चलिए। इन 16 कार वंदे भारत ट्रेन हाउ मैनी मोटर कोच इज अवेलेबल। यहीं पर देखिए 16 कोच का एक स्टैंडर्ड वंदे भारत ट्रेन होगा, इसमें कितना संख्या में मोटर कोच रहेगा, 50% मोटर कोच रहता है जो कि इसमें हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड वंदे भारत ट्रेन में देखिए डीटीसी ड्राइविंग ट्रेलर कोच दोनों एंड में एक एक करके 2 की संख्या में रहेगा। एनडीटीसी नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच जो कि एग्जीक्यूटिव चेयर कार बोला जाता है, ये आप लोग का 2 की संख्या रहेगा। टीसी रहेगा ट्रेलर कोच, ये रहेगा 4 के संख्या में, और 50% यानी कि 8 के संख्या में मोटर कोच रहेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रैक्टिव
एफर्ट ऑफ मोटर कोच। यहाँ पर देखिए वंदे भारत ट्रेन है, मोटर कोच का मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 106 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो इसी प्रकार मैक्सिमम अगर ब्रेकिंग एफर्ट पूछा होता है, ब्रेकिंग एफर्ट, तो मैक्सिमम ब्रेकिंग एफर्ट आप लोग का कितना हो जाता है, ये हो जाता है 94 किलो न्यूटन। व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 40 kmph इन वंदे भारत ट्रेन। यहीं पर देखिए एक्सेलरेशन जो त्वरण होगा 0 से 40 kmph जो कि आप लोग का राइज होगा वंदे भारत ट्रेन के लिए। तो एवरेज एक्सेलरेशन 0 से 40 kmph जाने के लिए वंदे भारत ट्रेन में, तो ये कितना हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन 0 से 40 kmph स्पीड के लिए। यहीं पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहीं पर 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द इनपुट करंट ऑफ एलटीसी लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर, जिसका फुल फॉर्म है इन वंदे भारत ट्रेन, एक वंदे भारत ट्रेन में जो एलटीसी का इनपुट करंट कितना है पूछ रहा है। व्हाट इज द इनपुट करंट ऑफ एलटीसी, एलटीसी का ऊपर देखिए वंदे भारत ट्रेन में एलटीसी इनपुट करंट पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 639 एम्पियर हो जाएगा, 639 एम्पियर हो जाएगा इनपुट करंट एलटीसी के लिए। तो यहीं पर देखिए आप लोग का वंदे भारत ट्रेन में मोटर कोच में ही एलटीसी रहता है 2 की संख्या में, लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर। तो इसका काम परपोज क्या होता है, तो ये एलटीसी जो होता है 25 kV जो ओएचई सप्लाई जो होता है ओवरहेड सप्लाई, ओवरहेड पावर को ये वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रैक्शन मोटर ऑफ वंदे भारत ट्रेन। यहीं पर देखिए वंदे भारत ट्रेन में ट्रैक्शन मोटर का एफिशिएंसी कितना है पूछ रहा है, तो ये एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 95.1% हो जाएगा, 95.1%। तो यहीं पर आप लोग का जो एफिशिएंसी होता है ये आउटपुट बाय इनपुट होता है, आउटपुट बाय इनपुट। तो यहीं पर देखिए आउटपुट आप लोग का कितना है, आउटपुट हो जाएगा 252 किलोवाट, आउटपुट जो है 252 किलोवाट, और इनपुट जो है 265 किलोवाट, 265 किलोवाट। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहीं पर आप लोग का जो एफिशिएंसी का आप लोग का जो फार्मूला है आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100, यहीं पर 100 लिखने भूल गए हैं, आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100 जो कि आप लोग का इसमें आप लोग का आउटपुट जो होगा 252 किलोवाट और 265 किलोवाट इनपुट होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95.09, जिसको कि आप लोग 95.1% बोल सकते हैं। तो ये मोटर कोच के लिए आप लोग का यहीं पर आप लोग का जो 3 फेज आप लोग का ट्रैक्शन मोटर जो मोटर कोच यूज होता है वंदे भारत ट्रेन में, ये होता है आप लोग का 3 फेज एसी ट्रैक्शन मोटर। तो इसी में ही आप लोग का पूछा था एफिशिएंसी जो कि 95.1% हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ ट्रैक्शन मोटर इन वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन में किस प्रकार का प्रोटेक्शन सिस्टम यूज किया जाता है। तो यहीं पर देखिए वंदे भारत ट्रेन में जो ट्रैक्शन मोटर रहता है इसमें किस प्रकार का प्रोटेक्शन सिस्टम यूज किया जाता है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है ये होता है IP20 होता है। तो यहीं पर देखिए IP का फुल फॉर्म क्या है, यहीं पर IP का फुल फॉर्म इनग्रेस प्रोटेक्शन है, IP इनग्रेस प्रोटेक्शन। तो यहीं पर देखिए ये प्रोटेक्शन क्या चीज़ के लिए करता है, तो यहीं पर देखिए ये जो प्रोटेक्शन करता है ये किसका अगेंस्ट में प्रोटेक्शन करता है, जो IP सिस्टम रहता है ये आप लोग का जो फॉरेन पार्टिकल्स या सॉलिड ऑब्जेक्ट या लिक्विड रहता है इसको आप लोग का इनग्रेस होने देता नहीं, घुसने देता नहीं है, इससे ही प्रोटेक्शन करता है। तो जैसे कि यहीं पर आप लोग का 2 जो होगा ये क्या स्टैंड करेगा, इसका मतलब है ये आप लोग का सॉलिड ऑब्जेक्ट सॉलिड मटेरियल से ये प्रोटेक्शन देगा, जिसका कि ऑब्जेक्ट का साइज आप लोग का कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का साइज आप लोग का मोर देन 12.5 mm
12.5 mm से ज़्यादा अगर ऑब्जेक्ट का साइज है इसको घुसने देगा नहीं, इससे ही प्रोटेक्शन देगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑफ साइज मोर देन 12.5 mm। इसी प्रकार जीरो क्या स्टैंड्स करता है, जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट लिक्विड और वाटर। ये आप लोग का लिक्विड या वाटर, इसका अगेंस्ट में प्रोटेक्शन करेगा, ये घुसने देगा नहीं। व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ वंदे भारत ट्रेन फ्रॉम स्पीड ऑफ 160 kmph। तो यहीं पर देखिए स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रहे हैं, मतलब ये आप लोग का इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस हो गया। इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना दूर में ये रह जाएगा, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो यहीं पर देखिए वंदे भारत आप लोग का जो कोच होगा, वंदे भारत जो आप लोग का ट्रेन होगा, इसमें आप लोग का जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 1100 मीटर हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का एक देख लेते हैं, वंदे भारत कोच, वंदे भारत ट्रेन, इसमें आप लोग का 16 कोचेस रहेगा और ये आप लोग का जो मैक्सिमम स्पीड होगा 160 kmph। तो ये कंडीशन में आप लोग का जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1100 मीटर हो जाएगा इमरजेंसी डिस्टेंस। इसी प्रकार आप लोग का एलएचबी कोच के लिए, एलएचबी रेक के लिए, सॉरी एलएचबी ट्रेन के लिए, एलएचबी ट्रेन के लिए जिसमें कि आप लोग का 18 कोच होगा, 18 कोच होगा, ये भी 160 kmph में आप लोग का रन कर रहा होगा। यही कंडीशन में इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस या स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 मीटर। आईसीएफ ट्रेन के लिए, आईसीएफ रेक के लिए जो कि आप लोग का ये भी 18 कोच का होगा, 18 कोच का अगर होगा और इसका मैक्सिमम स्पीड आप लोग का 110 kmph। तो ये कंडीशन में जो स्टॉपिंग डिस्टेंस या ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाएगा ये 800 मीटर हो जाएगा। Which of the below is not available in वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन में क्या अवेलेबल नहीं रहता है, क्या उपलब्ध नहीं रहता है, ऑप्शन में चलते हैं। तो यहीं पर देखिए डीटीसी इस प्रकार का कोच रहता है, ड्राइविंग ट्रेनिंग कोच, ड्राइवर ट्रेनिंग कोच, ड्राइविंग ट्रेनिंग कोच ये रहता है, मोटर कोच रहता है, एमसी रहता है, नॉन ड्राइविंग ट्रेनिंग कोच ये भी रहता है। लेकिन बीएलसी ये आप लोग का बॉगी लो प्लेटफॉर्म हाइट कंटेनर, तो ये होगा नहीं, बीएलसी एक वागन है। तो ऑप्शन यहीं पर आप लोग डी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है उसको सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको आप लोग लाइक्स कीजिए, फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। कहीं पर भी गलती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। ऊपर में आप लोग का टेस्ट ग्रुप का नंबर दिया गया है, तो आप लोग जो जुड़ना चाहते हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए टेस्ट ग्रुप में। मिलते हैं इसका सेकंड पार्ट में बहुत ही जल्द। जय हिंद दोस्तों।